सलाम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू गोल रोटी। आज मैं बना रही हूँ बहुत मजे के ब्रेड के पकोड़े। ये रेसिपी मेरी नहीं है, रेसिपी मुझे रूबी का किचन के यूट्यूब चैनल से मिली थी। मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। जब मैंने ये रेसिपी बनाई उस टाइम बारिश हो रही थी और ये बारिश के साथ बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है। मैं कहती हूँ ब्रेड की इतनी वेरिएशंस आ गई है ना कि आप ब्रेड से आजकल केक्स बन रहे हैं, ब्रेड से कबाब बन रहे हैं। ब्रेड कबाब तो मैंने भी बनाए थे, बहुत अच्छी रेसिपी है, अगर नहीं देखी तो जाके देख लो। और अब ये ब्रेड के पकौड़े हैं और ये सारी चीजें आपके घर में ऑलरेडी पड़ी हुई होंगी, तो इसको आपने आज ही बनाना है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। अब जो ओरिजिनल रेसिपी थी उससे मैंने इसकी क्वांटिटी थोड़ी सी कम कर दी और एडजस्ट कर ली, क्योंकि अगर मैं कंप्लीट रेसिपी बनाती हूँ तो ये बहुत सारे बनते हैं। तो मैंने ब्रेड के स्लाइसेस ले लिए 4 और अकॉर्डिंग टू द रेसिपी इनको तोड़ लेना है, फाड़ लेना है, चीर लेना है। बस इसको जिस मर्जी शेप में रखो, एट द एंड ऑफ द डे इसने गूंदना ही है। उसके बाद इसमें डाल दिया 3 टेबलस्पून दही का। अब यहाँ पे दही डालने से होगा कि जो पकोड़े होंगे ना वो अंदर से बड़े नरम होंगे और इसमें जाएगा पानी जितना रिक्वायर्ड हो। उसके बाद इस सबको अच्छे से मसल लेना है। अब इसमें जाएंगी सब्जियां अकॉर्डिंग टू रेसिपी। अब इसमें जो मर्जी सब्जी यूज कर लो। मैंने यहाँ पे आधा कप गाजर ली, उसको मैंने क्यूब्स में काट लिया छोटा छोटा। आधा कप ही मैंने इसमें ले ली शिमला मिर्च और एक दरमियानी साइज की मैंने प्याज लेके डाल ली। अब इसमें धनिया भी डाल सकते हो, जो आपका स्प्रिंग अनियन होता है वो भी यूज हो सकता है। मेरे पास जो अवेलेबल था मैंने वो डाल दिया। मैंने बाजार जाके खरीदने का तरद्दुद नहीं किया। और इसमें मैंने डाल दिए 2 टेबलस्पून स्वीट कॉर्न्स के। उसके बाद इसमें जाएगा कॉर्नफ्लावर या चावल का आटा। अब चावल का आटा जो मेरे पास था वो मैं इसको खा के खत्म कर चुकी थी, तो इसलिए मैंने यहाँ पे कॉर्नफ्लावर यूज किया। आप चावल का आटा भी यूज कर सकते हो। और 6 टेबलस्पून मैंने ले लिया इसमें मैदा। अब इसमें जाएगा नींबू। अब मुझे लग रहा था कि यार लेमन का इतना कोई टेस्ट आने वाला नहीं है, क्योंकि सिर्फ 2 टेबलस्पून जा रहा है, पर ट्रस्ट मी ये इतने मजे का खट्टा टेस्ट देता है पकौड़ों में। उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टेबलस्पून, चाट मसाला 1 टीस्पून, जीरा 1 टीस्पून, नमक हस्बे जायका, लेकिन फिर भी हाथ कंट्रोल करके, क्योंकि आपका जो चाट मसाला होता है ना उसमें भी नमक होता है, तो ये ना हो के ब्लड प्रेशर हाई करके बैठ जाना अपना। और इसमें जाएगी हल्दी 1/4 टीस्पून। इन सबको कर देना है मिक्स बहुत अच्छे से। अब इसमें क्योंकि मॉइस्चर इतना नहीं है और इसमें ड्राई कंटेंट ज्यादा है, तो इसलिए इसमें पानी डाल के थोड़ा सा इसको नरम कर लेना है। बिल्कुल जैसे आपका बेसन का बैटर होता है वैसे बना लेना है, कोई बहुत बड़ी साइंस नहीं है। वैसे मुझे हाथ से ना चीजें मिक्स करते हुए बड़ी कराहत सी होती है, लेकिन आई हैड टू, क्योंकि ये चम्मच से अच्छे से मिक्स होना नहीं था। इसको बड़े अच्छे से मिक्स करके बस फिर वो करना है जो आप नॉर्मल पकौड़ों के साथ करते हो, कि तेल लेना है, उसको गर्म करना है और इसमें इसको फ्राई करना है। हाँ, बस इसको जरा आपको हल्की आंच पे थोड़ा सा ज्यादा पकाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें गाजर और शिमला मिर्च है जिसको आपको कुक करना है, आप उसको कच्चा नहीं छोड़ सकते। तो मैंने कोई 5-6 मिनट एक साइड पे रखे और उसके बाद इन्हें फ्लिप किया और दूसरी साइड को 2-3 मिनट तक कुक किया और सरप्राइजिंगली सब्जियां गल चुकी थी। इनका टेस्ट बहुत अच्छा है। चाट मसाला और नींबू खट्टा टेस्ट देते हैं, जो कि बहुत मजे का लगता है। मुझे लगता है कि बगैर केचप और मायोनीज या बगैर किसी डिप के भी ये बहुत मजे के हैं। तो ये रेसिपी मेरी तरफ से 10 on 10 है, जरूर इसको ट्राई करो। अब ओरिजिनल रेसिपी से जो चीजें मैंने स्किप की हैं वो है हरी मिर्च, क्योंकि मुझे मिर्चें बहुत लगती हैं तो मैंने कम्प्लीटली स्किप कर दिया। लहसुन और अदरक, उसका भी बड़ा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आता है जो मुझे या शायद मेरे घर वालों को अच्छा ना लगता, तो मैंने उसको भी स्किप कर दिया। और धनिया भी मेरे पास नहीं था, तो इसलिए चीज़ें मैंने स्किप कर दी हैं। लेकिन अगर आप ऐड करना चाहो तो ज़रूर कर दो। मैं कंप्लीट रेसिपी नीचे लिख दूंगी और मुझे उसकी तस्वीर इंस्टाग्राम पे भेजो ताकि मैं उसको अपनी स्टोरी पे लगा सकूं। मेरी लास्ट रेसिपी ये रही। यहाँ देखो सब्सक्राइब, यहाँ मेरा पहला चैनल है सनस बकरी, उसको भी सब्सक्राइब करो। अगली रेसिपी कौन सी होनी चाहिए मुझे भी बताओ और मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।